नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका के साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों से मेहमान अमेरिका पहुंचे। ट्रंप ने शपथ समारोह पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अब अमेरिका के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ कैसे होंगे, ये ट्रंप और उनके करीबियों की नीतियों पर ही निर्भर करेगा। ट्रंप बाइडेन की हमेशा खिलाफत करते आए हैं, ऐसे में जो फैसले बाइडेन ने लिए उनमें ट्रंप क्या बदलाव करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि आज ही ट्रंप कई बड़े फैसले लेने वाले हैं और एक साथ 100 फाइलों पर साइन भी करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही जो ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे उससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप शपथ ग्रहण करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन क्या लग रहा है इसका प्रभाव देश और दुनिया पर किस तरीके से होने वाला है? ऑलरेडी प्रभाव दिख रहा है। चीन परेशान, रूस परेशान, नाटो परेशान, बांग्लादेश परेशान, पाकिस्तान परेशान। आत्माओं की संख्या बहुत बड़ी हो गई है। आज जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगे। कई लोगों का कलेजा फट जाएगा, हार्ट अटैक्स होंगे लोगों को। होना नहीं चाहिए, लेकिन ये वामपंथी जंतुओं का चरित्र ही ऐसा है, बर्दाश्त नहीं होता इनको। कई सारे बदलाव होंगे और आपने बिल्कुल सही कहा, आज अमेरिका में इतिहास रचा जाएगा। एक ही दिन 100 फाइलों के ऊपर साइन किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। वो क्या क्या है वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन एक लार्जर सवाल कि ट्रंप आएंगे तो क्या बदलाव होगा। एक पूरी दुनिया भर में क्या एक मूड नजर आ रहा है। तो कभी एक सर्वे आया और ये सर्वे अपने आप में बहुत सारी चीजें बता रहा है और इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में जो लोग विनर्स के साथ खड़े होते हैं वो भी विनर कहलाते हैं। दुनिया भर में सर्वे किया गया कि ट्रंप की जीत पे और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पे कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा खुश है। सरकार नहीं, लोग। उसमें भारत का स्थान नंबर 1 है। भारत में 82% लोग इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई। ये उनका आंकड़ा है। मैंने एक तरीके से आप समझ लीजिए, यही 14-15% मुसलमान हैं, उन्होंने मना किया होगा। बाकी ये जो वामपंथी टाइप के सेकुलर किस्म के प्रजाति वाले हिंदू, उन्होंने मना किया। बाकी सारा देश 82% कह रहा है बहुत अच्छी बात है, खुश है। और नाटो अमेरिका के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि यही आंकड़ा खुश होने वालों का पूरे यूरोप में मात्र 29% है। बाकी सब दुखित है। यूके में सिर्फ 19% लोग खुश हैं। इसलिए वहां के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को न्योता नहीं दिया, स्टारमर को नहीं दिया गया, बोले रहो उधर ही। मोदी जी को न्योता था, उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी इलेक्शन है, हम बाद में आएंगे, गाजे बाजे के साथ आएंगे, जब वहां न्यूयॉर्क के अंदर जो है अपना हम प्रोग्राम करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। जो आदेश दिए जाएंगे आज अगले 24 घंटे के अंदर, जो आदेश दिए जाएंगे उसमें दक्षिणी सीमा को सील करना, मैक्सिको बॉर्डर बंद। अमेरिका धर्मशाला नहीं है कि कोई भी घुस जाए, नहीं घुसने दिया जाएगा।
सामूहिक निर्वासन, महिलाओं के खेल में ट्रांसजेंडरों को रोकना। अभी यूरोप में आपने ओलंपिक में आपने देखा था कि ट्रांसजेंडर लोग जो है वो फीमेल में घुस करके वो बॉक्सिंग में सबको नॉकआउट कर दिया। तो फीमेल के इवेंट्स में ये ट्रांसजेंडर लोग घुस जाते हैं और वो सारा कुछ करते हैं, तो ये भी मना होगा। सरकारी दक्षता में सुधार करना, ये सारी चीजें हैं। क्यों ये बदलाव हो रहे हैं? और सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा संख्या है वो है जो बाइडेन के द्वारा दिए गए आदेशों का, उसको पलट देंगे कि बकवास है। फोकस डिसीजन का कहां है, जिसमें पूरी दुनिया, जो आपने कहा दुनिया में हाहाकार है। यूक्रेन में क्या होगा, साउथ चाइना सी, चाइना को लेकर के क्या होगा, वहां के स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ क्या होगा, ये सारी घोषणाएं अभी होने वाली है कुछ घंटों में जी। नाटो के साथ अमेरिका का रिश्ता क्या होगा, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, और जो बड़ा ही प्रोटेक्शनिज्म, इलिबरल प्रोटेक्शनिज्म जो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या होगा, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। अमेरिका में 3 तरह के लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स, विचारक, इंटरनेशनल रिलेशन के मद्देनजर। जैसे हिंदुस्तान में सरकार का एक लाइन है जी, मेक इन इंडिया। हम दुनिया में किसी से भी रिश्ते करते हैं, किसी से भी डिफेंस में जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी टेक्नोलॉजी, कुछ भी करते हैं, हमारी लाइन क्या है, मेक इन इंडिया। हिंदुस्तान में आइए बनाइए, बाहर से हम इंपोर्ट करने नहीं देंगे, हिंदुस्तान में आकर के बनाओ। तो सारी कंपनियां आ रही हैं, तो ये लाइन है जी। तो अमेरिका तो दुनिया भर का दादा है, उसकी वहां जो थॉट प्रोसेस, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो टीमें बनती, जो गवर्नेंस करती हैं, वो 3 हैं। एक जिसको कहते हैं कि रिस्ट्रेनर्स, जो इस तरह की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं जिसमें ये कहते हैं कि बस अमेरिका के बारे में सोचो, दुनिया का दादा बनने की आवश्यकता नहीं है, ठेकेदार बनने की आवश्यकता नहीं है। तालिबान किसी को काट रहा है, किसी मुस्लिम कंट्री में ISIS उत्पात मचा रहा है, नॉट योर जॉब, नॉट योर कंसर्न। अमेरिका कैसे नंबर 1 बने, अमेरिका में नौकरी, अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की सुरक्षा, वो प्राइम इंपॉर्टेंस होना चाहिए। इसको कहते हैं रिस्टेनर्स। वो कहते हैं कि सब कुछ अमेरिका के बारे में सोचो, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी, और ये सब टीम में उनके शामिल हैं लोग, जिनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कहते हैं प्रायोरिटाइजर्स, जो चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं। क्या करते हैं वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है, अभी हमारा प्रायोरिटी, इस तरह के पॉलिसी मेकर्स, इस तरह के ओपिनियन रखने वाले जो प्रायोरिटीज तय करते हैं, तो कभी वो यूरोप को प्रायोरिटी देते हैं, नाटो को प्रायोरिटी देते हैं। अभी जो उनका फोकस है कि भाई एशिया के ऊपर प्रायोरिटी होना चाहिए यूएस की पॉलिसीज का। और तीसरा प्रेमिसेस, ये वो लोग हैं जो कहते हैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, पूरी दुनिया के ऊपर हमें कंसर्न रखना चाहिए। तो जैसे कांग्रेसियों का हाल है कि सारे लोगों को साथ में रखना है, इसके लिए अपना नुकसान करते रहो। केजरीवाल सीट मांग रहा है, दे दो, अखिलेश मांग रहा है, दे दो, तेजस्वी मांग रहा है, दे दो, हर जगह अपना नुकसान करवा लो। ये मोटे मोटी भाषा में मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो है वो, ये जो ग्लोबल फोकस रखने वाला और सारी चीजें रखने वाला, यही बड़ा बदलाव आ रहा है। ये कह रहे हैं कि कौन है भाई नाटो में, हम क्यों खर्च करें, सब लोग अपना अपना डिफेंस देखो, हम क्यों खर्च करें,
Why should our waste our time and energy and men and lives? ये ना शुक्र दोस्तों के साथ हम अब क्यों अपना समय बर्बाद करें? इनको तो अपनी सुरक्षा देखना है, पैसा खर्च अमेरिकन टैक्स पेयर्स का हो रहा है। तो भाई नाटो का चरित्र बदलेगा। कई सारे लोग कह रहे हैं कि लोग कह देंगे नाटो से बाय बाय, थैंक यू। नाटो बनाया गया था यूएसएसआर को कर्टेल करने के लिए, वो खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया, चाइना से हम अलग लड़ लेंगे। आप नाटो बनाए हुए हो, चाइना का थ्रेट है, अमेरिका चाइना से लड़ेगा और बाकी आप सब चाइना के साथ धंधा करोगे, ये तमाशा चलेगा? तो नाटो का कोई पर्पस ही नहीं है, सिर्फ अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा जाता है। ये सोच इस सरकार की है। ये जो ग्लोबलिस्ट, जो थर्ड कैटेगरी मैंने बताया, तो वो तमाशा करते हैं इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह, इंडिया में। ये ऑपरेशंस चलते रहता है क्लैंडस्टाइन तरीके से, खुफिया विभाग खर्च करते रहते, सब रुका जाएगा। कोई बहुत बड़ा ट्रबल होगा, देखेंगे फिर क्या होगा। वाई आवर वेस्ट आवर मनी एंड एनर्जी। तो ये सारी बदलाव होने वाले हैं। बदलाव एक और होगा, ये जो ग्लोबल लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो है, उसके ऊपर आज 24 घंटे के पहले चरण में ही जो है इसके ऊपर वज्रपात होने वाला है। सारे इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी, ये जो रेडिकल लेफ्ट का अड्डा बन गया है, ये 6 महीने के अंदर उठा के बाहर फेंका जाएगा इन लोगों को। ये सारी चीजें हो रही है। बांग्लादेश में भी परेशानी है। भाई पड़ोसी का भी बात कर लेना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बारे में। भाई पिछली बार 2017 था शायद, जब वो जो सैन्य मदद मिलता था पाकिस्तान को, ट्रंप साहब ने रोक दिया था। ये बाइडेन वाले सब आए, वो फिर से पैसा देना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। आप उसको मदद करते हो पैसे से, वो पैसा खर्च करता है टेररिज्म के ऊपर। आधा वहां के जनरल लूट लेते हैं और बाकी सब टेररिस्टों को बांट देते हैं। ये वहां का धंधा है। तो फिर पाकिस्तान के ऊपर बैन लगेगा, फिर लगेगा। और बाइडेन के लॉबी के तहत, बाइडेन सरकार के इशारे पे यहां पे यूनुस बैठा हुआ है। अब ये सीढ़ी खत्म हो गई। बाइडेन साहब ने यूनुस साहब को ऊपर तो बिठा दिया, सीढ़ी पे चढ़ा करके, और सीढ़ी टूट गई। अब नीचे ट्रंप खड़े हैं, तो ये तो गए हो, डॉक्टर यूनुस का काम तमाम हो गया। चीन के साथ बड़ी दिक्कत है। चीन के साथ धंधा पानी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखिए दुनिया भर में जितने भी एंटी चाइना लीडर्स थे, सिर्फ उनको ही बुलाया गया है, सिर्फ उनको ही बुलाया गया था। मतलब पहले ही मैसेज देने की कोशिश की गई। जो ओपनली चीन के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उनको ही बुलाया गया है। और मेक नो मिस्टेक, पिछली बार ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने ट्रंप के साथ बहुत ज्यादती की, बहुत ही निगेटिव तरीके से पेंट किया कि सनकी है, पागल है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इसको ज्ञान नहीं है, इसका कुछ नहीं। इस बार he has returned as a more matured person, matured leader, और जिस तरह की टीम उन्होंने सिलेक्ट की है, वो अपने आप में खतरे की घंटी है उन तमाम लोगों के लिए जो अमेरिका में बैठ के बीजिंग के इशारे पे
अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के जरिए, मीडिया, अखबार, टीवी के जरिए एक जो प्रपंच और प्रोपेगेंडा करते हैं, इसका जड़ से विनाश करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप के हाथों में दूसरी बार अमेरिका की सुपर पावर आ गई है। क्या ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा? इसे लेकर दुनिया के कई देशों में खलबली मची हुई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाइडेन प्रशासन के कई फैसलों को पलटने की बात कहकर हलचल बढ़ा दी है। यह हलचल सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के देशों में देखने को मिल रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।